मतलब दोस्तों, आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइफ में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके लिए एक नई साधना लेकर आया हूँ और यह साधना माता लक्ष्मी की साधना है और जो मैं नवरात्रि के लिए विशेष तौर पर लेकर आया हूँ। और इस साधना को जब आप अपने जीवन में करते हैं तो आपके जीवन में आ रही धन संबंधी बाधाएं दूर हो जाती है। माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होने लगती है और आपके कोई भी धन संबंधी समस्या क्यों ना हो आपके जीवन में, वह पूरी तरीके से दूर हो जाएगी। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, क्योंकि आज तक जिसने भी इस साधना को किया है नियम के साथ, उसको लाभ ही लाभ हुआ है। और इस साधना के नियम जो मैं आपको बताऊंगा, साधारण से नियम है, आसान सी साधना है, मंत्र भी छोटा है। और यह मंत्र जो इस बार मैं लेकर आया हूँ, यह काफ़ी अद्भुत मंत्र है और काफ़ी प्राचीन मंत्र है। और यह मंत्र की शक्ति इतनी है, जब आप इस साधना को करेंगे तब आपको आभास हो जाएगा। इसके अनुभव भी आपको अद्भुत होंगे। और नवरात्रि में 9 दिन आपको यह साधना करनी है। कैसे करनी है वो जान लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी एक कमरे का चुनाव करना है जहाँ पर आपको यह साधना करनी है। उस कमरे को स्वच्छ व पवित्र कर लें, वहाँ पर सफाई अच्छी तरीके से कर लें, क्योंकि आपको वहाँ पर पूजा करनी है, साधना करनी है। और उसके लिए अच्छे से उस कमरे को तैयार कर लीजिए। फिर उसके बाद आपको वहाँ पर बजोट लगाना है। उस बजोट पर आपको गुलाबी वस्त्र बिछाना है और उस पर माता लक्ष्मी की एक मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करनी है। मिट्टी की प्रतिमा होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। खोखली नहीं होनी चाहिए, यह भी आपको ध्यान रखना है। फ़ोटो फ्रेम भी नहीं चलेगा, यह भी आपको ध्यान रखना है। और अगर आपको मिट्टी की प्रतिमा उपलब्ध नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आप वहाँ पर माता लक्ष्मी का यंत्र भी वहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन वह यंत्र सिद्ध होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इस साधना को आप 2 समय कर सकते हैं, सुबह के समय भी कर सकते हैं और रात्रि में भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यह सुझाव देना चाहूँगा, आप इस साधना को रात्रि में करें, रात को 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद, अगर आप इसका विशेष लाभ देखना चाहते हैं, इसके विशेष अनुभव करना चाहते हैं। वैसे तो आप किसी भी समय मतलब कि सुबह के समय आप कर सकते हैं और रात्रि में भी 7-8 बजे के बाद इसकी साधना कर सकते हैं। लेकिन आप अगर विशेष इसके अनुभव देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि साधना में किस तरीके के अनुभव होते हैं और नवरात्रि में आपको कुछ अनुभव करना है विशेष तौर पर, आप इस साधना को 10 बजे के बाद करिए, 11 बजे के बाद करिए, ठीक है ना। तो इस साधना को मैंने आपको समय बता दिया है, आपको कब साधना करनी है। इस साधना के लिए आपको यंत्र चाहिए होगा माता लक्ष्मी का। अगर आपके पास यंत्र नहीं है तो आप माता लक्ष्मी की एक प्रतिमा रख सकते हैं मिट्टी की। वो मैंने आपको दोनों चीज़ आपको बता दी है, ठीक है ना। और उसके बाद आपको एक माला चाहिए होगी। स्फटिक की माला होनी चाहिए या फिर हल्दी की एक माला होनी चाहिए, कोई भी एक माला होनी चाहिए, लेकिन दोनों ही संस्कारित होनी चाहिए, सिद्ध मालाएँ होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास यह दोनों माला उपलब्ध नहीं है तो आप कमल गट्टे की माला पर भी जाप कर सकते हैं, वह भी सिद्ध होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यह तो कुछ छोटी छोटी सामग्री होगी जो विशेष तौर पर चाहिए होगी आपको साधना के लिए। आप कपड़ों की बात कर लें, किस तरीके के वस्त्र आपको पहनने हैं साधना में। जब आप साधना के लिए बैठेंगे तो आपको डार्क कपड़े नहीं पहनने हैं, काले कपड़े नहीं पहनने हैं। जो आप पूरा दिन पहने रहते हैं कपड़े, मतलब कि गंदे कपड़े साधना के समय आपको नहीं पहने हैं। शुद्ध धुले हुए साफ कपड़े आपको पहनने हैं साथ में। हो सके तो लाल वस्त्र पहन लीजिए साधना में, मतलब कि धोती कुर्ता पहन लीजिए लाल कलर का। अगर वह नहीं है तो फिर आप कपड़े कोई भी पहनिए, लेकिन डार्क कपड़े नहीं होने चाहिए। साफ़ सुथरे कपड़े आपको साधना के लिए पहनने हैं। उसके बाद अब आसन की बात कर लेते हैं। आसन कोई भी होना चाहिए। कुशा का आसन आप ले सकते हैं, या आप पहले से ही कोई आसन इस्तेमाल कर रहे हैं साधना में तो वो भी आप आसन रख सकते हैं। कोई भी आसन आप साधारण पूजा पाठ के लिए आप आसन यूज़ करते हैं, वह आप इस साधना के लिए रख सकते हैं। लेकिन फटा हुआ नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। और आप आसन को ऐसे मत फेंकिए। जब भी आपकी साधना हो जाए उसे प्रॉपर एक सही स्थान पर रखिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस साधना के लिए आपको पुष्प रोजाना चाहिए होंगे। माता लक्ष्मी को गेंदे के पुष्प, गुलाब के पुष्प या गुड़हल के पुष्प, कमल के पुष्प, कोई भी पुष्प रोजाना समर्पित करने हैं आपको। एक पुष्प ले लीजिए या कोई भी और पुष्प जो सुगंधित हो, इस बात का आपको ध्यान रखना है। सुगंधित पुष्प माता को समर्पित करने हैं।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको एक मिष्ठान चाहिए होगा। रोज़ाना आपको माता लक्ष्मी को भोग लगवाना है, दूध की बनी मिठाई का रोज़ाना भोग लगाना है आपको 9 दिन तक का। एक बात जो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखनी है, आपकी साधना जब तक चलेगी उस कमरे में कोई भी दूसरा व्यक्ति ना आए तो अच्छा रहेगा। उस कमरे में आपको खाना पीना नहीं है बैठकर, दूसरा भी कोई व्यक्ति उस कमरे में आए ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। चप्पल लेकर उस कमरे में मत जाइएगा जिस कमरे में आप साधना करेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसकी स्वच्छता पवित्रता का ध्यान आपको खुद रखना है, क्योंकि शक्तियाँ भी तभी आती हैं जब आप पूरे नियम और अच्छी तरीके से साधना करते हैं। सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है माता लक्ष्मी की साधना में। जो व्यक्ति नवरात्रि में ही साधना की शुरुआत करना चाहता है और नवरात्रि में ही इसको संपूर्ण करना चाहता है तो आज के दिन ही इसकी शुरुआत करें, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज सबसे अच्छा दिन है साधना के लिए, और रात्रि में बैठकर इस साधना को करें। सबसे पहले जब आप साधना की शुरुआत करें तो सबसे पहले आपको पंचामृत से स्नान करवा देना है, यंत्र को अच्छी तरीके से। फिर उसके सामने घी का दीपक जलाना है, ठीक है ना, और उसको पुष्प समर्पित करने हैं उस यंत्र के सामने। अगर आपके पास यंत्र नहीं है, आप प्रतिमा रख रहे हैं माँ की, तो आप माता को इसी प्रकार आपको माता का पूजन करना है। पंचामृत से स्नान करवाइए माँ को और उनके सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना है, माँ के सामने फूल उनको समर्पित करने हैं। और फिर आपको जल हाथ में लेकर संकल्प लेना है, जैसे भी आपकी मनोकामना है उसी अनुसार आपको संकल्प लेना है इस साधना के लिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको इस मंत्र का जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जप करना है। मंत्र छोटा सा है लेकिन चमत्कारिक मंत्र है। जब आप करेंगे इस मंत्र का जाप तब आपको इसकी शक्ति का भी अनुभव हो जाएगा। मंत्र सुन लीजिए, मंत्र आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देखकर इस मंत्र को नोट कर सकते हैं, इस मंत्र को समझ सकते हैं। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः। इस मंत्र का आपको रोज़ाना एक निश्चित मात्रा में जाप करना है और आपको अंतिम नवरात्रि तक, आपको 9वें नवरात्रि तक आपको इस मंत्र का 1.25 लाख जप पूर्ण कर लेना है। और क्रम कैसे होगा जाप का वो समझ लीजिए। सबसे पहले अगर आप लक्ष्मी चालीसा रखते हैं अपने पास, लक्ष्मी चालीसा का पाठ करते हैं तो वो कर लीजिए आप साधना जाप करने से पहले। सबसे पहले आपने गणेश जी के मंत्र का पहले जाप कीजिए। गणेश मंत्र की एक माला, भैरव मंत्र की एक माला और गुरु मंत्र की एक माला। गुरु मंत्र नहीं है, अगर आपके ने गुरु बनाए हुए नहीं हैं तो आप विष्णु जी को इस साधना के लिए गुरु मान सकते हैं और उनका मंत्र सुन लीजिए, ओम नमो नारायण नमः। इस मंत्र का आपको एक माला जाप करना है। उसके बाद आपको माता लक्ष्मी की चालीसा जो होती है माता लक्ष्मी की, उसका एक पाठ करना है। अगर आप लक्ष्मी चालीसा नहीं रखते हैं अपने पास तो आप श्री सूक्त होता है उसका भी आप एक पाठ कर सकते हैं या 3 पाठ कर सकते हैं साधना में, मतलब कि जाप करने से पहले माता लक्ष्मी का आप 3 पाठ उसके कर सकते हैं। या किसी अन्य स्रोत माता लक्ष्मी का कोई हो जो जिसका आप पाठ करते हुए आ रहे हैं तो आप उसका पाठ कर सकते हैं जाप करने से पहले। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, अगर आप पहले से किसी माता लक्ष्मी के चालीसा का पाठ करते हुए आ रहे हैं या इनके स्रोतों का पाठ करते हुए आ रहे हैं और अब इस समय आप इनके स्रोतों का पाठ करेंगे तो आपको कई गुना और ज़्यादा फायदा होगा। माता लक्ष्मी की और कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि उस मंत्र जो आप चालीसा पाठ कर रहे हैं या स्रोत पाठ कर रहे हैं उसकी शक्ति और इस समय बढ़ जाएगी जब आप इसका पाठ करेंगे। माता लक्ष्मी की कृपा जो मिलने वाली है आपको और तेज़ी से मिले, क्योंकि वह शक्ति या माँ की कृपा आपने पहले से ही अर्जित की हुई है। उसी स्रोत का पाठ करते करते पहले ही आपके कंठस्थ हो गया होगा वो, और अब जब आप उसका सही समय आने पर उसका उपयोग करेंगे उस स्रोत का या चालीसा का तो आपको और गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप पहले से कोई चालीसा नहीं रख रहे हैं, ये जाप नहीं पाठ नहीं कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट मंत्र जाप कीजिए, ठीक है ना। मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो पहले से ही माता लक्ष्मी की चालीसा का पाठ कर रहे हैं या उनके जो अन्य स्रोत हैं उनका पाठ कर रहे हैं, तो उनका पहले पाठ कर लीजिए, फिर इस मंत्र का आप जाप कीजिए। मैंने आपको मंत्र बता दिया है। इस मंत्र के बाद माता लक्ष्मी की आरती जरूर करनी है, इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं माता दुर्गा की साधना मतलब कि जाप पूरा करने के बाद ऐसे ही खड़े हो जाते हैं
पहले उस देवता को नमन कीजिए, उनकी आरती कीजिए, उसके बाद आपको साधना से खड़े हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत से जो साधक हैं पूरी तरीके से विधान नहीं देते हैं, और जो भक्तगण हैं, जो साधक है, जो साधना करने वाले हैं, वे पूरा विधान नहीं समझ पाते हैं, नहीं करते हैं, इसलिए उनकी साधना अधूरी रह जाती है। तो जब भी आप साधना, आपका जाप पूरा हो, उसके बाद माता लक्ष्मी के जो आरती है उसको जरूर करना है। और रोज़ाना माता को एक फल जरूर समर्पित करना है। जोड़े में ध्यान रखिएगा, केला जोड़े में समर्पित कीजिए, या फिर आप सेब भी इनको समर्पित कर सकते हैं, या अन्य फल भी आप इनको समर्पित कर सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया है, इस मंत्र का आपको 1.25 लाख जप करना है, और जब आपको अच्छे प्रकार से करना है। और ध्यान रखिएगा, जब आपका क्रम टूटना नहीं चाहिए जब का। अंतिम नवरात्र जब होगा तो उस समय तक आपको यह जाप 1.25 लाख जाप पूरा हो जाना चाहिए। इस मंत्र का, मंत्र छोटा है, ध्यान रखिएगा, आसानी से आप इसका जाप कर सकते हैं। इसके बाद जब अंतिम नवरात्र होगा उसमें आपको आहुति देनी है घी से, 11 माला आहुति इस मंत्र की। और आहुति जब आप घी से देंगे तो घी में आप, अगर आपके लिए उपलब्ध हो कमल का पुष्प, तो आप कमल के पुष्प से आहुति दे सकते हैं, या फिर कमल का पुष्प आपके को उपलब्ध नहीं होता पाता है तो फिर आप कमल के पुष्प की पंखुड़ी अगर आपको प्राप्त, एक कमल का पुष्प भी अगर आपको प्राप्त हो जाए तो उसकी पंखुड़ियों को घी में मिला लीजिए और फिर आप हवन कीजिए। 11 माला आपको हवन करना है, ज़्यादा पंखुड़ियाँ आपको नहीं मिलानी है, थोड़ी पंखुड़ियाँ इस तरीके से मिला लीजिए, आपका हवन भी आराम से हो जाए, ठीक है ना। और जब आप हवन में बैठेंगे तो आपकी सामग्री कम नहीं रहनी चाहिए, आपका हवन पूरी तरीके से हो जाना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना कार्य जब पूरा हो जाएगा उसके बाद आप मंदिर में जाकर कुछ फल, ठीक है ना, कुछ फल, कुछ दक्षिणा समर्पित कर दीजिए। के बाद घर चले आइए। अब आपको क्या करना है, आपको इस मंत्र का रोज़ाना 11-11 माला में जाप करना है। और जो मैंने आपको यह मंत्र बताया हो, इस मंत्र की आपको हर पूर्णिमा और अमावस्या पर 11-11 आहुति करनी है घी से, केवल घी से। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप देखेंगे कि 1 महीने के अंदर आपकी धन की स्थिति सुधरने लग रही है। अगर आप धन संबंधी स्थिति पहले से ही आपकी अच्छी थी तो आपको और ज़्यादा लाभ हो रहा है। आप अगर व्यापारी हैं तो आपके पास नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, आपकी धन की स्थिति और मजबूत होती जा रही है। अगर आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपके पास कोई नौकरी नहीं है तो आपको नौकरी आसानी से मिल जाएगी, आपके धन की स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। और धन संबंधी आपकी कोई भी समस्या क्यों ना हो, इस साधना से पूरी तरीके से आपकी समस्याएँ दूर होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब कुछ सावधानियाँ जो इस साधना के लिए विशेष है वो सुन लीजिए। सबसे पहले तो प्याज, लहसुन, मदिरा आदि का सेवन न करें। लोगों के संपर्क से थोड़ा दूर रहें, उनसे दूरी बना कर रखें, क्योंकि इस साधना के समय कहा जाता है कि आपको लोगों से दूरी बना कर रखनी चाहिए, उनसे कम बात करनी चाहिए, क्योंकि साधना का फल कहीं ना कहीं आपको पूर्ण प्राप्त नहीं होता है अगर आप ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते हैं। क्योंकि जैसे जैसे लोगों के पास जाते हैं, उसकी हर व्यक्ति की एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है ना, हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं और उसके अनुसार आप पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो जब आप साधना कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद आपको, अगर आप व्रत रख रहे हैं तो ठीक है, अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो एक समय भोजन कीजिए, रात्रि में भोजन नहीं करना है। और आपको फलाहार और दूध से ही काम चलाना है एक समय, ठीक है ना। मतलब कि भोजन आप एक समय ले लीजिए और फिर फल आदि और दूध आदि लेकर काम चला लीजिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी साधना बहुत ही अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाएगी। साधना के समय क्रोध नहीं करना है और अपने विचारों पर, अपने व्यवहार पर कंट्रोल रखना है, किसी को भला बुरा नहीं बोलना है। तो इस तरीके से आपकी यह साधना पूरी हो जाएगी। और जब आप इस साधना को 1 महीने बाद आप करेंगे, अच्छा इस साधना को आपको करना है, ठीक है ना, आपको कुछ ही दिनों बाद इसका अच्छा खासा आपको लाभ मिलेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। क्योंकि बहुत से व्यक्ति जिन्होंने पहले इस साधना को किया हुआ है उनको बहुत ही अच्छा लाभ, माता लक्ष्मी के दर्शन भी बहुत से लोगों को सपने के माध्यम से हुए हैं। तो इसके मैं अनुभव आपको ज़्यादा शेयर नहीं करने वाला, क्योंकि फिर आप बहुत कुछ इसके बारे में सोचने लगेंगे, ऐसा नहीं है। तो आपको सबसे पहले सिर्फ साधना पर ध्यान देना है और कोई चीज़ के बारे में नहीं सोचना है। अच्छी तरीके से साधना करें, माता की कृपा जरूर आपको प्राप्त होगी। और जैसे भी आपके अनुभव रहते हैं साधना में, आपको वह अनुभव हमारे साथ शेयर करने हैं।
तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इस साधना से रिलेटेड तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम।